जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिकली 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा कि 6th जेपीएससी जो है, 6ठी जेपीएससी में कुछ लोगों को जो बाहर कर दिया गया है उससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। दूसरा मुद्दा पे हम बात करेंगे कि 7 to 10 जो जेपीएससी हाल ही में जिसका एग्जाम हुआ था, बहुत ही विवादों के बाद फाइनली जिसका एग्जाम हो गया था, जिसकी बात कही जा रही कि कॉपी चेकिंग शुरू हो गया है, तो फाइनली इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। और तीसरा हम बात करेंगे कि क्या, जैसा कि हल्ला है कि 11th जेपीएससी बहुत जल्द आने वाला है, तो उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 6th जेपीएससी की। जेपीएससी शुरू से लेके, आप फर्स्ट से लेके अभी तक देख लो, शुरू से लेके विवादित रहा है। कभी नियमावली को लेके, कभी सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर जगह जेपीएससी फंसते हुआ दिख रहा है। और रिसेंटली जब 6th जेपीएससी में ऐसा हो गया कि इन्होंने जब जो क्वालिफाइंग पेपर था इंग्लिश और हिंदी, उसका मार्क्स जोड़ के रिजल्ट दे दिया, तो फाइनली जो केस हुआ उसमें उन्हें हटा देने की बात की जा रही है। तो इससे लगभग 60 स्टूडेंट जो है वो बाहर होंगे। और इससे रिलेटेड जब ऐसा डिसीजन आया, कुछ लोगों को प्रमोट किया गया, जो पुलिस सर्विस में थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट हो गए। कुछ लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो इसको लेकर जब जो लड़के बाहर हुए उन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम के लिए इसे रोक दिया था, डिसीजन को होल्ड पे रख दिया था। और अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सरकार से कुछ रिपोर्ट मांगा है। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि क्या जो 60 लोग बाहर हुए उनकी नौकरी जाएगी या सरकार कुछ रास्ता निकालेगी उन्हें पुनः नौकरी पे रखने के लिए। आखिर 6th जेपीएससी वाले कैंडिडेट का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो न्यूज़पेपर में, 6ठी जेपीएससी शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम हमें जवाब दो। और जवाब क्या मांगा है कि नौकरी गंवाने वालों पर स्थिति साफ करे। इस तरह जो तुम मजाक करते हो, कभी नौकरी दे दो, कभी नौकरी छीन लो, तो तुम कम से कम अपनी नीयत साफ रखो कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है वे कहाँ जाएंगे। उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारी एग्जिस्टिंग नौकरियां छोड़ के ये पोस्ट को, इस जॉब को ज्वाइन किया था। बहुत सारे पारा टीचर थे, कहीं ना कहीं कोई स्कूल में प्राइमरी टीचर, कोई हाई स्कूल टीचर था, और वे आके इसमें ज्वाइन किए थे। अब उनकी नौकरी जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और जिन स्टूडेंट्स की नौकरी जा रही है क्या उन्हें नौकरी देने के लिए सरकार के पास कुछ रास्ता है या नहीं है। तो 3 सवाल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। पहला, नौकरी से बाहर हुए लोगों को सरकार नौकरी दे सकती है या नहीं। आर यू प्रोवाइडिंग जॉब्स टू देम और नॉट। दूसरा, ऐसे लोगों को नौकरी में रखने के लिए क्या कोई नीति बनाई गई है, क्या ऐसा कोई प्रोविजन बनाया गया है, नियम बनाया गया है कि इन सब लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। दूसरा सवाल यह भी है। तीसरा सवाल है, सरकार और जेपीएससी को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। शपथ पत्र दाखिल करो और हमें बताओ। सरकार यदि नौकरी पर रखने की मंशा नहीं रखती तो अंतिम आदेश देगा कोर्ट। अभी सरकार के पल्ले में बॉल फेंका गया है कि भैया तुम हमें बता दो कि तुम्हारी मंशा क्या है, तुम चाहते क्या हो। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फाइनली हमें मजबूरन होके डिसीजन देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइमलाइन में अगर हम जाएं कि इससे पहले हुआ क्या है, तो 23 अप्रैल 2020 को अंतिम परिणाम जारी हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसमें रिजल्ट मिला। फिर 4 मई 2020 को मेरिट लिस्ट पर याचिका, मेरिट लिस्ट जो आया उसके खिलाफ याचिका दायर हो गया। 17 फरवरी 2021 फैसला सुरक्षित रख दिया हाई कोर्ट ने। फिर 7 जून को मेरिट लिस्ट रद्द कर नई लिस्ट निकाली गई। और उसके बाद जो छट गए थे वे लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे यथास्थिति रखने को कहा था। ठीक है, अब इसमें छात्रों की क्या दलील है। तो छात्रों का कहना है कि मेरिट लिस्ट नियमों के अनुसार ही बना था। जो विज्ञापन में जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना था। तो इसके अनुसार जो रिजल्ट निकला है वो सही निकला है, इसलिए इसे रद्द करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का कहना है। और कुछ सरकार जो सवाल उठाई गई थी पिछले जो सुनवाई है उसके दौरान अदालत ने कहा था कि मामला में सरकार और जेपीएससी का पक्ष सुनना महत्वपूर्ण है,
परीक्षा से 326 अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। पिछले सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और मोहना ने अदालत को बताया था कि छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना था। तो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने डिसीजन गलत दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरफेयर करे, और सरकार ने अपील नहीं की। दूसरा ये केसेस आ गया। मामला में कैबिनेट दाखिल करने वालों की ओर से पहली सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, रोहित जैन, अजीत कुमार और अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ का आदेश बिल्कुल सही है। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था। खंडपीठ में सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने एकल पीठ के आदेश को सही माना और सरकार ने अपील की दाखिल नहीं की थी। ठीक है, तो हाईकोर्ट का कहना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स का कहना है, जो स्टूडेंट्स के लॉयर, वो का कहना है कि इनका मार्क्स जोड़ना चाहिए था। तो फाइनली सारे डिसीजन को लेके, नोटिफिकेशन को लेके अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि होना क्या चाहिए था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि निर्णय क्या होना चाहिए था, क्योंकि जब आप देखोगे कि फाइनल जो डिसीजन आया छठी जेपीएससी की संशोधित रिजल्ट के बाद, सेवा से बाहर हुए 60 लोगों, 60 स्टूडेंट बाहर हो गए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जो मैंने आपको बताया कि आप इसे नौकरी दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपके नए नियम कानून के चक्कर में फंसकर ये लोग तो जिंदगी बर्बाद हो रही ना इनकी। तो आप हमें 27 अप्रैल, याद रखना 27 अप्रैल को सरकार को मोहलत दी गई है कि भैया 27 अप्रैल तक हमें पूरी कहानी बताओ कि तुम कुछ कर भी सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, तुम काम के हो या फिर पूरी तरह निकम्मे हो। उसके बाद जो पूछा गया, सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी के अधिवक्ता से पूछा कि ऐसा संभव है कि संशोधित परिणाम के चलते बाहर होने वाले 60 अभ्यर्थियों को बिना हटाए हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया जा सके। अगर राज्य सरकार ऐसी मंशा रखती है कि बाहर हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी में बहाल किया जा सकता है, तो अदालत इस मामले को निष्पादित कर सकता है, वहीं खत्म कर दिया जाएगा इस मामले को। अन्यथा अदरवाइज अगली सुनवाई की तिथि को अदालत मेरिट के आधार पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय पारित करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन रखती है कि भैया जो हो गया उसे होने दो, चलो ठीक है, कुछ अगर इधर उधर हुआ है तो नए स्टूडेंट को ला दिया वो तो ठीक है, लेकिन जिस 60 स्टूडेंट को बाहर किया गया उन्हें भी किसी तरह तुम एडजस्ट करो, जो कुछ हद तक सही भी है। अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था उसी टाइम हटा देते। उन्होंने इतना दिन नौकरी कर लिया, 1 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद तुम ऐसा कहते तो वह जाएंगे कहाँ? जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे कहीं ना कहीं पोस्टेड थे, उसके बाद इस एग्जामिनेशन को देके इसमें क्वालिफाई करके यहाँ पे नौकरी करने आए। तो ये उनकी गलती तो नहीं है। तो अब सरकार को एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि किसी तरह किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ना हो। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी रख लिया जाए, इनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता बनाया जाए कि नेक्स्ट जेपीएससी आ रही उसमें हम कुछ एडजस्ट करें, या इसी में बैकलॉग में कुछ इस तरह का कुछ केस करके, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो ये हो गया हमारा बातें जो थे 6 जेपीएससी को लेके। अब दूसरा हम बात करते हैं 7 to 10 जेपीएससी को लेके, जिसके रिलेटेड जेपीएससी बहुत ही एक्टिव दिख रही है, बहुत स्पीड से सारे काम हो रहे हैं। आपने देखा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना, फिर तुरंत आंसर की आ जाना, फिर उसके बाद जो हाईकोर्ट का रोक लगता है उसके बाद भी तुरंत बहुत ही जल्द मॉडिफाई उसका रिजल्ट दे देना, एग्जामिनेशन भी बहुत जल्द बहुत स्पीड में करा देना। फिर अभी नेक्स्ट ही डिसीजन आया है, पेपर में आपने देखा होगा कि कॉपी चेकिंग भी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अप्रैल लास्ट तक उन्हें बोल दिया गया है कि भैया तुम चेक करके हमें पूरा का पूरा दे दो, हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल लास्ट तक इंटरव्यू शुरू कर दे रिजल्ट देके। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस स्पीड से जेपीएससी लग रही है, और अमिताभ चौधरी भी पूरे फुल फॉर्म में है, उनका कहना है कि शायद जून उनमें वो रिटायर हो रहे जून जुलाई में, तो उससे पहले वे ये सब पूरा केसेस को कंप्लीट करके निकलेंगे। तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, मई में हो सकता है आपका इंटरव्यू हो जाएगा और मई लास्ट तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। 90 से 90% चांस रखो कि रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग भी मई लास्ट तक या जून फर्स्ट वीक में हो जाएगी। बहुत ही क्लियर ये जेपीएससी निकलेगा, अभी तक के जेपीएससी के इतिहास में सबसे स्पीड और सबसे क्लियर निकलने वाला जेपीएससी यही होगा, 7 to 10 जेपीएससी। अब हम तीसरा बात करते हैं 11 जेपीएससी की। तो 11th जेपीएससी जो है उसकी भी आप देख रहे हो, कहीं जेपीएससी के कुछ मेंबर से बात हुई थी, टेलीफोनिक कन्फर्मेशन,
तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द अप्रैल लास्ट में वे नोटिफिकेशन निकालेंगे 11 जेपीएससी से रिगार्डिंग, और उसमें जो सीट्स होंगी उसकी अनुमानित जो सीट्स है वो 320 के आसपास है। तो ये भी एक कंफर्म्ड ही न्यूज़ आप समझो, अगर नहीं भी हो तो 300 लमसम होंगे ही होंगे। उनका कहना था 320 के आसपास, लेकिन एवरेज अगर हम माने तो 300 होंगे ही होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप 11 जेपीएससी में लग जाओ फिर से, जिन्होंने मेंस दिया है वो भी, और जिन्होंने नहीं दिया है, जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था, वो भी इसमें लग जाओ। और ओवरऑल शुरू से अभी बहुत अच्छा टाइम है, थ्रू आउट बुक स्टडी करो, उसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। और इससे रिलेटेड अगर आपको 11 जेपीएससी रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी टॉपिक में समझ ना आ रहा हो, या फिर उसका नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम जल्द से जल्द उसे प्रोवाइड करेंगे। और जून के बाद से एक रेगुलर 11 जेपीएससी के लिए सीरीज चलेगी इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको A to Z कवर कराया जाएगा झारखंड से रिलेटेड, और बाकी भी जो मिसलेनियस टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।